फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए और 28 अक्टूबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है और 28 अक्टूबर को इनके Q2 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए और ब्रॉड कंपैरिजन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टडी करेंगे हम ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स को 30 सितंबर 2023 क्वार्टर के Q2 के नंबर्स हैं। जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं वो लाख्स में और इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में भी लेकर कंपेयर करेंगे सो दैट कि कंपेरिजन करने में आसानी रहे। सो ये आपके इस क्वार्टर के Q2 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q1 के और ये लास्ट ईयर के Q2 के नंबर्स हैं। और सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो आपका 515 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर 604 करोड़ रुपीज़ के आसपास है राउंड फिगर में। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि इनकी सेल यहाँ पर बढ़ी है, अप हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और लगभग ये 17.28% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था 518 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 604 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि इनकी सेल बढ़ी है और लगभग 16.64% ये बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस के लिए। टोटल एक्सपेंसेस को अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो इनका एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है और लगभग उसी रेशियो में 17% के आसपास ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जिस रेशियो में इनकी सेल बढ़ी है। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगभग 14.8% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल 16.6% के आसपास बढ़ी है। सो लिमिट हुए हैं इनके एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलेंगे, बात करेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो आपका 32 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 39 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और लगभग 21.87% के आसपास बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका नेट प्रॉफिट 29 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर 39 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है और लगभग 34.48% के आसपास ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो इस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की, EPS यहाँ पर बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्योंकि दोनों ही केसेस में नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, अपनी स्टडी जरूर करें और देखना होगा कि किस तरह से मार्केट लेता है नंबर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद।